पंडा जी प्रणाम। जय जय सीताराम। हम सब पुपरी जनकपुर से एनु है। पुष्प वाटिका के बारे में बड़ा नाम सुने छनु रामायण काल से, और बड़ा भगवती के कृपा, जगदम्बा का असीम कृपा जाए आबे के मौका भेल सब आदमी के। हिनकर वर्णन अपने बतबियो जे एहि जगह पर की भेल छे। प्रथम में महाराज ये राजा जनक जी के रूप में सीता जी ने इस जगह जन्म लेकर के जनक जी महाराज की पुत्री के रूप में जब 8 वर्ष की हुई तो उसने जो धनुष टरने वाला नहीं था उसे बामा हाथ से उठा के दाहिना हाथ से जगह को साफ किए हैं। तो जनक जी महाराज प्रतिज्ञा ली कि इसके लायक जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी इसका बड़ सीता का बड़ वही होगा। तो सीता जी ने यहाँ 6 वर्ष पूजा करने के बाद क्या कहते हैं नारद जी यहाँ आकर के सीता जी को कहेंगे कि हे सीते तुम्हारा पूजा पूर्ण होने जा रहा है, इसमें जो राजकुमार आएगा वही तुम्हारा वर होगा। फिर सीता जी को तो 12 वर्ष पूरा करना था। जब 12 वर्ष के पूजा पूर्ण हो जाने के बाद क्या कहते हैं भगवान स्वतः इसमें आ गए। सीता जी ने यहाँ से फूल लेके चली गई थी तो राम जी आए थे गुरु महाराज की पूजा करने के लिए, इसमें फूल लेने के लिए। तो मालिन से ऑर्डर लेकर के वो फूल तोड़ने लगे। सीता जी ने वहाँ पूजा कर रही थी, उसमें एक सियानी सखी थी, भगवान उनके दिमाग में घुस गए तो दौड़ के आई। तो वो यहाँ देख रही है कि भाई ऐसा लीला तो मैं कभी देखा नहीं, अब इससे सुंदर वर सीता जी के लिए कौन होगा। यहाँ विचार हो ही रहा था और सीता जी वहाँ पूजा कर रही थी। तो जब माला डाली है तो उस टाइम में माता पार्वती जी ने अपना आवाज सीता जी को सुनाई कि हे सीते तुम्हारा पूजा पूर्ण हो गया है। इसका वर्णन है कि सुनु से सत आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुसाचा, सो बड़ मिले जाए मन राचा। कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है वो तुम्हारे लायक बड़ क्या कहते हैं बगीचा में आ चुका है। जो नारद जी ने कहा था वो सत्य है, वो भविष्यवाणी सत्य हुई। तो माला जो डाल रही थी वो खिसक करके माता जी ने माला वो स्वीकार नहीं उस रोज की, कहा कि ये माला राम जी के ही गले में डलेगा। वो माला गिर गया नीचे। फिर वहां से सखी गई है तो सीता जी को बुला के लाई गिरजा स्थान से। तो क्या कहते हैं और सीता जी को बुला के हाँ लाई है वो सखी लोग। तो सबके सब तो वातावरण हो ही रहा था और सीता और राम जी जो अपने कार्य के लिए आए हुए थे और मन की जो भावना थी वो चश्म से यहाँ मिल गई और दोनों में हो गया कि भाई तू मेरा मैं तेरा। वाह। फिर भगवान यहाँ से फूल लेके उधर गए और सीता जी अपना घर गई। विश्वामित्र के साथ जब जनकपुर में गए हैं तो रह गई धनुष टूटने की बात। तो उनके तरकस में एक बाण था, जो बाण अभी तक यहाँ है, वो ब्रह्म बाण है। साधुओं का नाम है, आज की नहीं है वो सब। वो बाण अभी हम देख सकते हैं। हाँ ठीक। तो ये रहा वो बाण को देखा जाए, जल्दी लेके आइए कह के। आपने देखा तरकस बाण को? अच्छा। तो प्रथम मिलन उस वाटिका में रामचंद्र जी को सीता जी से यहीं पर हुआ। हाँ, चश्मे इसी जगह मिला है और मन दोनों को आपस में टकरा गया है इसी जगह। अच्छा महाराज जी, बगल में एक पोखरा भी नजर आ रहा है, तालाब भी, उसका क्या वर्णन? ये मैथिली भाषा में इसका नाम है तरही। हाँ, केवल सीता जी इसी में ना क्या कहते हैं मनसोपान विचित्र बनावा। इसका वर्णन है कि भूप बाग बर देखा जाई, जहाँ बसंत ऋतु रहे लुभाई, बाग तराग बिलोक प्रभु हर्ष बंधु समेत, परम रम आराम यह जो राम सुख दे। तो इसका बनावट जो था इसका वर्णन कर नहीं सका, तुलसीदास जी भी नहीं कर सके। इतनी पवित्र जगह है और सीता जी केवल इसमें स्नान करके और माता जी को पूजा किए हैं। और चारों बहनें थी जो सर समीप में स्नान करती थी और सीता जी मालिन के साथ यहाँ से जाके वहाँ 5 बहनें क्या कहते हैं गीत गा के माता जी को पूजा की है। और यहाँ सरकार के तरफ से भी कुछ घोषणाएं हुई है? हाँ, मतलब ये सब क्या कहते हैं जानकारी होते हुए जोगी मोदी सब लोग जान गए हैं और उन्हीं लोगों के कृपा से ये जो आमंत्रण हुआ है वो क्या कहते हैं 30 करोड़ रुपया जो हमारे जगन्नाथ मिश्र का पुत्र जो हैं वही पर्यटक स्थल के मंत्री थे, अब तो दूसरे राज्य में चले गए हैं।
वही क्या कहते हैं, इनको आए हुए थे तो मैंने मेरा बोली यहाँ से वहाँ गया। सिराज में है बिहार में। हाँ, जी। तो उनकी कृपा हुई तो उसने क्या कहते हैं पर्यटक स्थल की तरफ से 30 करोड़ कुछ लाख रुपया जो है से इस बाग तरा के नाम से दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने पुष्प वाटिका का वर्णन काफी बढ़िया ढंग से किया है हम लोगों के बीच में, और मिथिलांचल का ये धरोहर है, और रामायण में काफी बढ़िया से वर्णन किया गया है, और महाराज जी हम लोग के बीच में अपनी बात को रखे, इसलिए महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जानकी माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।